एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास उनकी शिक्षा लेकर उसके पास उनका शिष्य बनने आया। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को एक श्रविका यानी कि एक फीमेल मॉन्क के घर भिक्षा मांगने भेज दिया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे अब तो मुझे खाने को नहीं मिलेंगे। रूखा सूखा जो भी मिलेगा अब तो उसी में से ही गुजारा करना पड़ेगा। जब वो श्रविका के घर में गया तो उसने देखा कि उसके थाली में वही भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज घर में बना होगा। वह भोजन करता है। तभी उसे याद आया कि रोज तो भोजन के बाद वो राजमहल में 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन आज तो धूप नहीं हुआ, वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस श्रविका ने कहा, भिक्षु बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर ले। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि वह विश्राम के बारे में सोच ही रहा था। तभी श्रविका ने उसे विश्राम के लिए कैसे कह दिया। फिर उसने उस बात को यह सोचते हुए टाल दिया कि सहयोगी होगा। जिस समय मेरे दिमाग में विश्राम की बात आई उसी समय उसके भी दिमाग में यही बात आ गई होगी कि भिक्षुक है, बहुत दूर से धूप में चल कर आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस भिक्षुनी ने चटाई बिछाई और वह उसमें लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि राजमहल छोड़ने के बाद अपना तो अपने सर पे कोई किसी का हाथ है, ना ही अपनी छत, ना ही अपना कोई बिछोना। अब तो आसमानी छत है और जमीनी बिछोना। राजकुमार ये सोच ही रहा था कि उस श्रविका चटाई बिछाई कर वापस जा रही थी। रुक कर बोली, भंते ऐसा क्यों सोचते हैं आप? महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं, जमीन से बड़ा कोई बिस्तर और आकाश से बड़ा कोई छत नहीं। कृपया आप ऐसी बात ना सोचे। यह सुनते ही राजकुमार एकदम से उठकर बैठ गया। अब उसके लिए यह बात एक संयोग मात्र मानना असंभव था। उसने उस बौद्ध भिक्षुनी से कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्रविका ने कहा, जी हाँ। राजकुमार ने बड़े आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तब श्रविका ने कहा, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टे हो चुके हैं। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते शून्य हो गए, गायब हो गए हैं, तल्लीन हो चुके हैं, विलीन हो चुके हैं। पूरा मन निर्विचार हो गया है। अब मेरे मन में खुद का कोई विचार नहीं आता, लेकिन अब तो जो भी मेरे आसपास होता है उसके विचार ही मेरे निरीक्षण में आ जाते हैं। मैं उसके विचार भी पढ़ लेती हूँ। वह भिक्षु एकदम से घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊँ। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उस श्रविका ने कहा, इतने घबराए क्यों हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन भिक्षु भी कोई रुका नहीं, वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करे, उस द्वार पर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? कोई गलती हुई वहाँ? कोई भूल हुई तुमसे? उस भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई ना कोई गलती, बहुत ही आदर सम्मान, जो भोजन सबसे प्रीत था वही मिला। लेकिन वह जवान श्रविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस जवान सुंदर श्रविका को देखकर मेरे मन में तो काम वासना विचार उठा था। उसके लिए गलत विचार भी उठे थे। वह सभी पढ़ लिया होगा उसने। अब वहाँ मैं कैसे जाऊँ? मैं उसके सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा? उससे आंखें कैसे मिला पाऊंगा? उसके पास मैं दोबारा नहीं जा सकूंगा। बुद्धा, मुझे क्षमा करे। बुद्ध ने कहा, वही जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु बनने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें जानबूझकर वहाँ भेजा था और अब तक जब तक मैं मना नहीं करूँ तुम्हें वही जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष निरंतर, अब वही तुम्हारी साधना है। लेकिन होश पूर्वक जाना, अंदर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी वासनाएं उठती है। और कुछ भी मत करना, उन बुरे विचारों और वासना से लड़ना मत, उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना। तुम्हारा काम है उन विचारों को निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जागे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर क्या उठता है और क्या नहीं उठता। वो भिक्षु दूसरे दिन भी वही गया। एक बार के लिए सोच ले कि उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और श्रविका आपका मन पढ़ लेती है। बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षित है, बहुत सम्मोहक है, पर वो मन पढ़ लेती है। हाँ, अगर वो मन नहीं पढ़ पाती, अगर ये आपको नहीं पता होता कि वह मन के विचारों को पढ़ लेती है, तब आपके मन में कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन आप आज क्या करेंगे? अगर उस भिक्षुक की जगह आप जा रहे हैं, वह भिक्षु रास्ते पर चल रहा है, बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली बार जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस श्रविका का घर करीब आने लगा, उसके भीतर एक दिया जैसे जलने लगा हो और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसने घर के सीढ़ियों पर कदम रखा, एक सन्नाटा सा छा गया उसके मन के अंदर। होश
पूरी पूर्ण जम गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, एक सांस भी आती जाती है तो भी उसे मालूम पड़ रही है। मन के अंदर जरा सा भी विचार का कोई कंपन आता या वासना की लहर उठती तो भी उसे दिखाई पड़ रही है। वह जैसे भी उस श्रविका के घर के अंदर गया, मन और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे कोई घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज और कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वो भोजन को बैठा और वो भोजन किया, वह उठा और वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा और बुद्ध के चरण में आकर गिर पड़ा और उसने कहा, बुद्धा, आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। मैंने पाया कि विचार तो गायब हो गए, कामनाएं व वासनाएं खत्म हो गई। और जब मैं उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, वहाँ कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्धा ने कहा, तुम्हें उसी बात के लिए वहाँ भेजा था। वहाँ से कल से वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे जैसे तुम्हारे विचार सभी लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे तुम्हारे सब सामने है। वह तुम्हें जानता है, वह तुम्हारे अंदर देख रहा है, तुम्हारे विचारों को पढ़ रहा है। इसी भांति चलो और अंदर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं खत्म होते चली जाएगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हें जीवन में कोई कालिका या विचार शेष नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्म शांति हो जाती है। इस स्थिति को जागने को, इस चैतन्य को जागने को कहता हूँ विवेक का जागरण। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा, यदि हम अपने दिमाग में कोई भी बात बिठा ले, सामने वाले के बारे में हम जो भी सोचते हैं वह उसे पढ़ रहा है, उसे वो भी पता चल रहा है, तो हमारा दिमाग अपने आप किसी के बारे में बुरा सोचना कम कर देगा या बंद कर देगा। सोचिए, अगर आपको पता हो, अगर आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं, वह बात उस लड़की को पता चल जाएगी, तो क्या आपका मन ऐसा सोचेगा? नहीं। दोस्तों, यदि हम इस प्रोसेस को कई दिनों तक करते रहे तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग विचार शून्य हो गया है। ये केवल वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान की चीज़ों को देख रहा है, उसी का साक्षी है। हमारा दिमाग किसी भी विचार के बारे में अच्छी या बुरी राय बनाना छोड़ देगा। ये वह उसी चीज़ को देखेगा, जो चीज़ वह जैसी है उसी की तरह देखेगा। दोस्तों, अगर ये हम कर पाए तो बहुत ही शांति से भरी होशपूर्ण जीवन जीने में सफल हो पाएंगे।